बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग क्लास 8 बॉयज़ एंड गर्ल्स। बच्चे, आप जानते हैं कि हम मीर तकी मीर के कलाम के बारे में, उसके तारुफ़ के बारे में पढ़ रहे थे। आज के वीडियो में उनके कलाम में से जो भी उन्वान हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, वो है मीर तकी मीर के कलाम में गम पसंदी। कि मीर तकी मीर के कलाम में गम पसंदी का आंसर किस तरह नुमाया है। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि मीर तकी मीर ने दुनिया का हर गम अपने दामन में समेट लिया था। यानी उनका कलाम जितना भी हम पढ़ते हैं तो उससे हमें वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि उस दौर के हालात और ख़ुद मीर तकी मीर की जो ज़ाती ज़िंदगी थी, उनकी ज़ाती नाकामियों ने उनके कलाम को गम पसंदी से भर दिया है। फिर उन्होंने अपने तमाम गमों को, अपने तमाम दुखों को और अपने परेशानियों और मुसीबतों को इकट्ठा करके फिर गम को शेर के सांचे में ढाल कर हर दिल की धड़कन बना दी। यानी मीर तकी मीर का जितना कलाम हम पढ़ चुके हैं या साथ साथ हम पढ़ रहे हैं, तो उनका हर शेर जो हम पढ़ते हैं तो उसमें उस दौर के हालात और ख़ुद मीर तकी मीर की ज़ाती ज़िंदगी में उन्होंने जो कुछ भी सहा है, जो बर्दाश्त किया है, जो देखा है, वो सब उन्होंने अपने कलाम में समो दिया है अल्फाज को। यानी उन्होंने अपने दुखों को, अपनी मुसीबतों और परेशानियों को अल्फाज के सांचे में डालकर हमारे सामने रख दिया है, हर दिल की धड़कन बना दी। यानी जब हम उनके कलाम को पढ़ते हैं तो हम भी उस दुख को, उस वक्त के, उस दौर के हालात को महसूस कर सकते हैं। मीर के जज्बात सच्चे, तर्ज बयान सादा और लहजा दर्दमंद है। जज्बात सच्चे यानी उन्होंने अपने कलाम में मुबालगाराई से काम नहीं लिया, ना ही उन्होंने कोई ख़याली दुनिया बसाई है, बल्कि जो उन्होंने महसूस किया है, जैसे उनके जज्बात थे, जो कुछ उन्होंने देखा है, तो अपने उन्हीं सच्चे जज्बात की तर्जुमानी की है। तर्ज बयान सादा यानी बयान करने का जो अंदाज़ है वो सादा है, आम फहम है, आसान है। हम आसानी से उनकी बात की गहराई को महसूस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। और लहजा दर्दमंद है यानी वही वाली बात फिर से आ जाती है कि ज़्यादातर उनका वक्त जो था वो दुखों में, मुसीबतों में और परेशानियों में गुजरा है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जब तक वो दिल्ली में रहे तो उनके सामने भी 3 मरतबा दिल्ली पर जो बैरूनी हमलावर थे उन्होंने हमले किए और उन हमलों में इंसानी खून जो था वो पानी की तरह बहाया गया, दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो 3 मरतबा वो इन हालात से गुज़रे हैं, उन्होंने वो सब कुछ देखा है, सहा है। तो जाहिर है जब ऐसे हालात से इंसान गुज़रता है और ख़ास तौर पर जब वो शायर हो, जो कि आम इंसानों की निस्बत ज़्यादा हसास होते हैं, तो उस दर्द को, उस दुख को उन्होंने महसूस किया और फिर उसको अल्फाज का लिबादा ओढ़ के हमारे सामने कलाम की सूरत में रखा है। इनके अशार में, इनके यानी मीर तकी मीर के अशार में गहराई और दिल में उतर जाने वाला एहसास मिलता है। यानी इनका कलाम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें गहराई, यानी उनके बज़ाहिर नरम से जो अल्फाज होते हैं उसमें एक गहरी, एक हकीकी छुपी हुई बात होती है और दिल में वो बात उतर जाती है, हम भी उस बात को महसूस कर लेते हैं। इनका यानी मीर तकी मीर का हर शेर इनका एक बेकरार आंसू है। यानी वही वाली बात के मीर तकी मीर ने जो कुछ भी देखा, सहा, बर्दाश्त किया, इनके सामने गुजरा है, तो उन तमाम दुखों को, अपनी नाकामियों को, अपनी परेशानियों को, अपने आसपास होने वाली मज़ालिम, मुसीबतों को उन्होंने अल्फाज का जामा पहनाकर कलाम की सूरत में हमारे सामने रखा है। तो जाहिर है जब इतनी मुश्किलों से इंसान गुजरे, इतनी परेशानियों से, और फिर वो उसे कलाम की सूरत में पेश करता है, तो हमें उनका हर शेर जो है ऐसा लगता है कि जैसे ये उनके आंसू है जो गिर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं। यानी उन्होंने सही तौर पर अपने दौर और अपने हालात की तर्जुमानी की है अपने कलाम के ज़रिए।